राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतरेकता भेक को अंग लिख्यते गाइया बाछिया माइया बाइया जोय संग सोइया जनत छोरा जानिया मानिया भांगड़ी बानिया हुकड़ा फूकड़ा धुआ धोरा ब्याजिया बाड़िया पार को काड़िया राम सू रूसिया दाम राता हाटिया घाटिया पोलका थाटिया देवरा बेवरिया गलिया माता चून का चुकटिया जगत सू लिपटिया साध से कपटिया करम कांडी राम ही चरणिया भेकले क्या किया भक्ति की चाल बिन करी भांडी। भेक की गति गुरुदेव कलयुग में फरमा रहे हैं कि ऐसी भेक की गति हो गई कि गाइया बांछिया गारे बाछरे माइया बाइया और फिर माई और बाई में अटक गए, कनक और कामड़ी में अटक गए, माई और बाई में अटक गए और जोए संग से या जनत छोरा और ऐसा संग कर लिया कि बच्चे तक पैदा हो गए। ऐसी कामना का संग कर लिया, ऐसा संग किया जानिया मानिया भांगड़ी भानिया सारे नशे पत्ते सब करने लगे, हुकड़ा फूकड़ा धुआ धोरा हुक्का वगैरह सब हर तरह का नशा करने लग गए। ब्याजिया बाड़िया पार को काड़िया सामने वाले से पैसे लेकर उनको ब्याज पे चला दिया, ब्याज पे चलाने लग गए। राम सू रूसिया दाम राता राम जी से तो रूस गए और दाम में पूरी तरह रत है। हाटिया घाटिया पोल का थाटिया हाट में जा रहे हैं, घर घर पे जा रहे हैं, पोल का थाटिया घर में जाके फिर वहां उनकी पोल में बैठते हैं। देवरिया बेवरिया गलिया माता देवरे जा रहे हैं, इस तरह से गली गली में हर जगह जा रहे हैं। चून का चुकटिया पेट भरने के लिए अनाज जहाँ पे मिले, जहाँ पे भी जो चढ़ावा मिले उसके लिए। जगत सून लिपटिया संसार में पूरी तरह रत हैं। साध से कपटिया साध से तो कपट करते हैं और कर्म कांडी ऐसे कर्म कांडी हैं। राम ही चरण या भेक ले क्या किया, ऐसो ने ये भेक लेके क्या निहाल कर दिया। भक्ति की चाल बिन करी भांडी भक्ति की चाल तो करी, भेक तो धारण किया था कि भक्ति करेंगे, लेकिन भक्ति की चाल नहीं होके भक्ति के भेक को भांड दिया, पूरी तरह खराब कर दिया। ढाल तरवार कटार बर छीलिया बाण को बाण सब साज साजा। शूर सिंह नाम घर गाम मुरड़िया रहे नहीं रज शूर टुक शाम काजा। जीव धड़ धड़ करे पाए आटी पड़े सिंधवा राग हुई बम्ब बाजा। बम्ब के बाजता लाज नहीं भाजता लोक पर लोक हुई है निकाजा। राम ही चरण कलु काल यूं फेकटी लक्ष बिन कच्छ फिरी है नीलाजा। ढाल तरवार कटार बर छीलिया, अरे साध का भेष धारण किया था, साधु बने थे। साध का मतलब तो था कि हर चीज से परे हो जाना, लेकिन ये तो साथ में ढाल तलवार कटार बर्छी सारे औजार रख रहे हैं। बाण को बाण सब साज साज हर तरह के साज रखे हुए, हर तरह के साज रखे हुए हैं। साध और इनका तो बिल्कुल अपोजिट काम है, वो तो अहिंसा का प्रतीक है और सारे हिंसा के औजार रखे हुए। तो कारण क्या है, इसका साज कर रखा है शूर सिंह नाम तो था शेर। अब शेर नाम है और गली गली में घूम रहा है तो उल्टा काम हो गया। गली गली में तो कुत्ता घूमता है कामना के कारण, शेर गली गली में नहीं भटकते हैं। शूरवीर की निशानी नहीं है। शूर सिंह नाम घर गांव मुरड़िया रहे,
नाम तो है ऊंचे भेगधारी और घर घर भटक रहे हैं। वो चादर ओढ़ रखी है और घर घर जा रहे हैं। नहीं रज शूर टुक श्याम काजा। एक क्षण भर भी शूरवीरता नहीं है, एक क्षण भर भी, एक पल भी, जरा सी भी शूरवीरता नहीं है और श्याम के काज के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं है। जीव धड़ धड़ करे पाया टी पड़े सिंधवा राग हुई बम बाजा। जैसे कोई कायर है ना, कायर अपने आप को सैनिक बोलता है, अपने आप को शूरवीर बोलता है, और जैसे युद्ध के मैदान में कोई बाजा बजता है लड़ाई का तो वहां उसका जीव धड़ धड़ करने लग जाता है। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि गुरु के ज्ञान सुहाते नहीं है। गुरु के ज्ञान के शब्द आते से मन में कचकचाहट पैदा होती कि अरे गुरु ये क्या कह रहे। गुरु की बातें सुहाती नहीं है। गुरु का राग, गुरु के जो शब्द हैं वो सिंधवा राग है। वो सिंधवा राग है, वो जीव को तैयार करते हैं कि चलो आगे की लड़ाई के लिए, कि मन की लड़ाई लड़नी, तो वहां पर जीव धड़ धड़ करता है। बम्ब के बाजता लाज नहीं भाजता। अब गुरुदेव के शब्दों के आगे लाज ही नहीं आ रही। गुरु के ज्ञान को पूरी तरह लजा दिया, वहां तो लाज ही नहीं है। भाजता लोक पर लोक हो, बम्ब के बाजता लाज नहीं भाजता, लोक पर लोक हुई है निलाजा। लोक और परलोक इनको निकाज है, होई है निकाजा। पूरी तरह निकाजे हो गए, किसी काम के न इधर के रहे न इधर के रहे। राम ही चरण कलु काल यूं फेंकती। ऐसे कलयुग के जीव फेंकती हैं लच्छ बिन कच्छ फिरी हैं नीलाजा। लक्षण के बिना ऐसे के ऐसे ही नीलाज हैं। बंदगी करत दिल पाक बंदा सोही, बंदगी विमुख बेपाक बंद गंदा। बंदगी करत दिल पाक बंदा सोही। गुरुदेव फरमारे बंदा कौन है। बंदा वो है जो बंदगी करके अपने हृदय को शुद्ध करे, अपने मन को साफ करे, वो है बंदा, उसको बंदा कहते हैं। और बेमुख विमुख बेपाक गंदा, और जो राम जी से विमुख है, जो बेपाक है, जिसका हृदय गंदा है, वो गंदा कहलाएगा, वो बंदा नहीं कहलाएगा। बंदगी सार से अनंत लोचन खुले, बंदगी ख्वार बेशर्म अंधा। बंदगी बंदगी सार से अनंत लोचन खुले। गुरुदेव फरमा रहे अरे यदि बंदगी करते हैं तो बंदगी के सार से अनंत लोचन, अनंत ज्ञान प्रकट होता है, अनंत ज्ञान की कुल्फे खुल जाती है, हृदय में प्रकाश आ जाता है, हृदय में ज्ञान आ जाता है। ये बंदगी के लक्षण है। जैसे ही बंदगी होती है घट की आंखें खुल जाती है। बंदगी सार से अनंत लोचन खुले, बंदगी ख्वार बेशर्म अंधा। लेकिन बंदगी की तो ख्वारी कर दी तो वो बेशर्म है, वो अंधा है, अज्ञानी है। नाम बंदा कहे बंदगी चोर है, करत बहु रंदगी फेर कंधा। नाम बंदा कहे बंदगी चोर है। नाम तो कह रहे हैं बंदा और फिर बंदगी के चोर है। नाम तो कह रहे हैं बंदा और बंदगी के चोर है। करत बहु रंदगी फेर कंधा, फिर बहु रंदगी कर रहे हैं, अनेक कर्म बांध लिए, अनेक नीचे कर्म कर रहे हैं और कंधा फेर लिया। और बंदगी से तो कंधा फेर लिया, बेमुख हो गए। इल्फ ओ जूद में उलट खोजे नहीं, पलट पर पंच पढ़ लेत फंदा। इल्फ ओ जूद में उलट खोजे नहीं। परमात्मा तो इस घट में ही विराजमान है, पर सुरता को कभी अंदर ले जाके उस परमात्मा को याद नहीं किया, उसमें अपनी सुरता को नहीं समा, सुरता में उस परमात्मा को याद नहीं करके सुरता उसमें लगाई, घट के अंदर है। बल्कि क्या किया, पलट पर पंच पढ़ लेत फंदा, उल्टे पड़ पंच में पड़ गए, उल्टे फंदे में पड़ गए। राम ही चरण वे श्याम नहीं सर खरु। वो परमात्मा के सन्मुख नहीं है, सांग शिर धार विस्तार धंधा। उन्होंने तो सांगी है, कपड़े पहन के चादर ओढ़ के और अपने धंधे को बढ़ा लिया और एक तरह का उसको व्यापार बना दिया। ठीकरी भेक सब कहते हैं, ठीकरी कहन क्या अर्थ भाई। बताओ, महापुरुष अपनी चतुराई का विरोध कर रहे हैं कि अपन कहने में तो बड़े चतुर बातें करते हैं, कहने में तो कहते ओ माया क्या है, माया तो ठीकरी है, माया तो ठीकरी है, ठीकरी। तो गुरुदेव फरमाए जब तू ठीकरी कह रहा है तो फिर ठीकरी को रखता कौन है, ठीकरी को हटा।
तू कहता कुछ है, तू चतुराई किसके आगे चला रहा है? किसको तू चतुर, अपने आप को, परमात्मा को चला रहा है, संसार को चला रहा है। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि ये झूठी बातें क्यों करता है कि ठीक री भेक सब कहते हैं। सब भेगधारी कहते हैं तो ठीक रही है, ये तो ठीक रही है। और ठीकरी कहने क्या अर्थ भाई, पर ठीकरी कहने का तेरा अर्थ क्या है? तू क्या कहना चाहता है? ठीकरी कहते हैं हाथ गह लेते हैं, फेर नहीं देत नहीं भूल जाई। ठीकरी कहते हैं, हाथ से तो कहता है कि व्यर्थ है, ये ठीकरी है, और फिर हाथ गह लेते हैं, फिर हाथ में तू ले भी लेता है, तू उसको ले भी लेता है, तू उसको संभाल भी लेता है, फेर नहीं देत नहीं भूल जाए, फिर उसको उसको भूलता नहीं है, उसी में लिपाए मान रहता है, उसी को पूरी वापरता है। बागबन बावड़ी पोल घर गावड़ी, देवरा ठीकरी काज सेवे। फिर हर जगह ठीकरी के लिए काम करता है, माया के लिए भागा भागा जाता है। फिर तू कहता तो उसको ठीकरी है, तो फिर ठीकरी के लिए तू हर जगह जाता है, हर घर घर जाता है। बाग बन बावड़ी, बाहर जाता है, घरों में जाता है। पोल घर गावड़ी, देवरा ठीकरी, देवरे पे भी जाता है, तो ठीकरी काज से वे ठीकरी के लिए काज करता है। माघ मेला करे गाड़ उंडी धरे, काड़ अरु ब्याज के काज देवे। और फिर पैसे लेके माघ मेला करता है, ये काम तेरे को करना था, ये काम करता है। चादर ओढ़ के गाड़ उंडी धरे, और फिर उसको कहीं पर ब्याज पे दे दिया, बैंक में रख दिया, कहीं छुपा के रख दिया। और काड़ अरु ब्याज के काज देवे, और कहीं पर किसी को कुछ हो, कोई भी आ जाए, महाराज दे दो, तो फिर उसको निकाल के ब्याज के लिए पैसा दे देते हैं। वो पैसा ब्याज के लिए देना था, वो पैसा लिया क्यों था और करने क्या लगे? चलन साचा नहीं झूठ बाचा मही, चलन सच्चा नहीं, झूठी बातों में अटके में है। भक्ति गुरु देव सु जाय पाछा, भक्ति और गुरु से तो पीछे चले गए और ऐसे काम में लग गए, भक्ति को छोड़ दिया, गुरु का उल्लंघन कर दिया, गुरु से बेमुख हो गए। काम दाम माँ करे ठीकरी ऊचरे, काम में लगे हैं और दाम के लिए, काम दाम माँ करे, सारे काम पैसे के लिए कर रहे हैं, और ठीकरी ऊचरे, और उसको कह रहे हैं ठीकरी, तो फिर तो उसमें व्यर्थ श्वासें क्यों गवा रहा है? जब वो ठीकरी है तो श्वास क्यों गवाता है? तो गुरुदेव अपनी चतुराई को धिक्कार रहे हैं कि अरे तू किससे चतुराई करता है? कपट की झपट शिर सांग काछा, कपट की झपट बड़ी जबरदस्त है जो तूने सिर पे, जो सांग तूने पहना हुआ है वो कपट का है। हाथ में सुमरना जीव में भरमणा, हाथ में तो माला ले रखा है और जीव भरमों में, जीव बाहर भटक रहा है। हाथ में माला है, दिखने में तो लगता है कि तू सुमरण कर रहा है, और मन तेरा भरमों में भटका हुआ है। ठीकरी स्वप्न बरड़ाए उठे, ठीकरी माया यदि स्वप्न में भी दिख जाए तो बरड़ा के उड़ जाए, इतना तेरा मन उसमें लगा हुआ है, और दिखने में तू भक्तिमान नजर आता है। राम ही चरण ये न्याव विपत्ति करे, ठीकरी ज्ञान वैराग्य लूटे। राम ही चरण ये न्याव विपत्ति फिरे, गुरुदेव फरमा रहे ये जो तू कर रहा है ना, कि भक्ति को छोड़ के माया में लग गया, तो ठीकरी ज्ञान वैराग्य लूटे, तो फिर ये क्या होगा? इससे सारी ठीकरी ज्ञान और वैराग्य को खत्म कर देगी। ज्ञान और वैराग्य फिर रहेगा ही नहीं, सब लूट लिया जाएगा। इति भेक को अंग संपूर्ण अंग 12, रेखता सितर अत रेखता चाणक को अंग लिख्यते। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। जैन का मत में फेन जति करे, जत का तत्व सो नाही पाया। लोप की लाए घट बीच बहु पर जले, तृष्णा तोक गल माही वाया। गुरुदेव अब रेखता है, रेखता चाणक में फरमा रहे, चाणक यानी कि चतुराई। समझो इस बात को कि कौन क्या कर रहा है और तुम क्या मान रहे हो, अपने को गुरुदेव समझा रहे हैं कि चतुराई से जीना सीखो, हर बात को विचार करो और समझो, हर किसी को हर यूं ही मत मान लो। जैन का मत में, जैन के लिए कह रहे, हर किसी की खिंचाई करते हैं महापुरुष, जो गलत है उसकी, जो गलत है उसकी। जैन का मत में फेन जति करे, अब जैन में जति तो बन गए, पर जत का तत्व सो नाही पाया। पर जत पना धारण किसके लिए किया था? कि उस तत्व की प्राप्ति हो, तो उस तत्व की प्राप्ति तो हुई,
खाली बारी बारी रह गए, खाली बारी बारी के हम ये नहीं खाते, हम ऐसे नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। उस जट पने को तो रख लिया पर तत्व को तो जाना ही नहीं। लोभ की लाए घट बीच बहु पड़ जले, कह रहे कि हम हिंसा नहीं करते पर तेरे अंदर तो लोभ इतना सता रहा है। लोभ की लाए में तू जला हुआ है, तृष्णा तोक गल माही बाया। और तृष्णा ने संतोष को पूरी तरह खत्म कर दिया। तृष्णा इतनी जबरदस्त है, काम अरु क्रोध संग बोध माने नहीं, सोध संसार पर बोध खाया। काम अरु क्रोध संग बोध माने नहीं, काम और क्रोध के साथ में लग गए, बोध को तो माना ही नहीं, शोध संसार को शोधने में लग गए, पर बोध खाया, उसको पर बोध के खा रहे हैं। 5 अरु 3 की भावना पूर्व, 5 और 3 की भावना को पूर्व लगे, 5 तत्वों का शरीर और 3 गुणों का, इस शरीर के पोषण में लग गए। 5 अरु 3 की भावना पूर्वे, पोखता पूछता रहत काया। इस शरीर को ही पोखे जा रहे हैं, शरीर को ही पोछे जा रहे हैं, शरीर को ही पोखे जा रहे हैं। 24 घंटे शरीर की क्रिया करते हैं, शरीर की क्रिया में अटक गए, परमात्मा को तो कभी याद ही नहीं करते। श्वेत तन कपड़ा हाथ में लकड़ा, लूंचता केश मन मोद आया। सिर्फ बाहरी क्रिया कर, सफेद कपड़े पहन लिए, केश को लूंच लिया, हाथ में लकड़ी ले ली, लेकिन उस परमात्मा को याद नहीं किया और मन में मोद कर रहे हैं कि हमने भेद धारण कर लिया, हम भगत हैं, हम परमात्मा के हैं। ऐसा उल्टा काम करके और ऐसा कर रहे हैं। दया अरु दर्द का भ्यास नहीं, ब्याज बट्टा करे संग्रह माया। दया अरु दर्द का भ्यास नहीं, अरे जेनी है तो मन में दया और दर्द, ये 2 मेन चीजें थी कि हर किसी के प्रति दर्द हो दया हो तो उसका भास तो दूर दूर तक नहीं रहे और ब्याज बट्टे में लग गए, माया का संग्रह कर रही है। सबसे बड़ी हिंसा है, ये सबसे बड़ी हिंसा है, सबसे बड़ा धोखा है। जगत जाने नहीं भरम भूलिया फिरे, परख बिन पूज्य कह रहत छाया। जगत जाने नहीं, संसार तो मूर्ख है, इस बात को जानता ही नहीं है, वो रहनी तो देखता ही नहीं है, वो तो सिर्फ भरम में भटक के और परखा ही नहीं उसने कि सामने कौन है, और पूज्य कह, और सामने वाले को पूज्य नहीं कहता है, रहत छाया, और जैसा जैसा वो कहते हैं वैसा वैसा करता है। ये संसार की गति है, संसार विचार नहीं करता है, संसार परख नहीं करता है। देव अरिहंतनी ग्रंथ गुरुधारिया, राम ही चरण जाजे न पाया। देव अरिहंत और देव अरिहंत ऐसे महापुरुषों को तो उन्होंने माना, नी ग्रंथ गुरुधारिया, ऐसे गुरु को धारण किया, और राम ही चरण जाजे न पाया। और फिर वो जैन तो वो थे जो महापुरुषों के कहे अनुसार चले, वो जैन थे, बाकी जो लक्षण बताए वो जैनी नहीं है। चाहे नाम जैनी हो गया, ढूंढिया ढूंढता ढूंढ खाली रया, नाम निर्वाण को ना ही पाया। ढूंढिया ढूंढता ढूंढ खाली रया, ढूंढिया महाराज कहलाते हैं। अब उनको क्या ढूंढना था, वो राम जी को ढूंढने के लिए निकले थे, तो वो तो क्या ढूंढने लग गए, माया ढूंढने लग गए, खाली के खाली रह गए। नाम तो ढूंढिया था कि उस परमात्मा को ढूंढना है, पर ढूंढ खाली रहा, पर ढूंढ के खाली रह गए। नाम निर्वाण को ना ही पाया, उस नाम निर्वाण को तो जाना ही नहीं कि हमने ये भेद क्यों धारण किया था, ये ढूंढिया की चादर क्यों ओढ़ी थी, मेल का थाट में मेल संग्रह करे। ये जितना भी माया का जो थाट है ना, वो मेला थाट है, अब उसमें मेल संग्रह करे। माया कैसी है, मेली है, तो ये मेल का थाट है और उसमें मेल का ही संग्रह कर रहे हैं। बास अरु व्रत कर कस्त काया, और फिर दिखने में वास करते हैं, व्रत करते हैं, काया को कस रहे हैं, ये सब दिखावा है। काया को कष्ट दे जगत जश बिस्तरे, काया को तो कष्ट दे दिया, और संसार में जस का विस्तार करते कि देखो उन्होंने इतने उपवास किए, इतना त्याग कर रखा है, ये ऐसे करते हैं। तन का त्याग करके संसार में अपना जस फैला दिया। सिर्फ तन का त्याग है, मन का त्याग नहीं है, तन का त्याग है। तन का त्याग करके अपने जस को विस्तार कर दिया। मन सा विकल हुई स्वाद चावे, और मन सा तो विकल है, स्वाद चाहते हैं,
समगति सेन का द्वार ढूंढत फिरे, चोपड़िया सोगरा साग भावे। समगति सेन का, फिर जेनी का मकान ढूंढते हैं। कोई समगति सेन, कोई जेनी का मकान हो वो मिले, फिर अपने मकान ढूंढते हैं, उनका घर ढूंढते हैं। फिर चोपड़िया सोगरा साग भावे, फिर वहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें पाती है, अच्छी अच्छी घी की और अच्छे अच्छे सब सामान, वो अच्छी सारी चीजें मांगते हैं। मुंद मुख द्वार बाखान को ऊंचरे, मुख तो बंद कर रखा है और बाखान का उच्चारण करते हैं। और बहुत मुर्दा तणा ध्यान धारे, मुर्दों का ध्यान धारण करते हैं, चेतन की भक्ति नहीं करते हैं, जड़ की भक्ति कर रहे हैं। इतना होने के बाद भी, इतने महापुरुषों का बखान करने के बाद भी, फिर वो चेतन की भक्ति को छोड़ के और पुराने जड़ की भक्ति करते हैं। राम के भजन बिन जन्म अहला रुलिया, राम के भजन के बिना जन्म ऐसा का ऐसा ही चला गया। करत कोई संग ताही भरम डारे, जो भी ऐसे का संग करता है, जो भी उनका संग करता है, उनको भी भरमों में लगा देते हैं। खुद तो भरमों में है ही, उनको भी भरमों में लगा दिया। भाव क्षम्या दया शील संतोष गह, राम ही राम रट भरम मेटे। राम ही चरण कहे असल जे ढूंढिया, कर्म ही छेद पर ब्रह्म भेटे। भाव क्षम्या दया शील संतोष गह, असली ढूंढिया कौन है? असली ढूंढिया के ये लक्षण है कि जिनके भाव क्षमा के हो, पूर्ण भाव परमात्मा गुरु में हो, और क्षमा अंदर समाई हो, दया हो, शील हो, संतोष हो, और इस रास्ते पे चल के राम ही राम रट भरम मेटे, राम ही राम की रटन लगा के सारे भरमों को खत्म करे, वो असली ढूंढिया है, वो असली महाराज है, वो असली जैनी है। राम ही चरण कहे असल जे ढूंढिया, वही असली ढूंढी है, वही असली साध है। कर्म ही छेद पर ब्रह्म भेटे, जो सारे कर्मों का छेदन करके उस पर ब्रह्म से भेंट कर ले, वो असली ढूंढिया है, कि उसने अपने सत्य स्वरूप को ढूंढ लिया, सत्य स्वरूप को पा लिया। खान अरु पान का स्वाद सब ही तज्या, आशमा या तणी नाही राखे। खान अरु पान का स्वाद सब ही तज्या, ऐसे ने जिसने खान पान के स्वाद को छोड़ दिया, हर तरह के स्वादों को छोड़ के, सब ही तज्या आश माया तणी नाही राखे। माया की आश किसी भी प्रकार की नहीं रहे, संसार से किसी प्रकार की आशा नहीं रखे। मत गुरु पंथ का बंध तोड़िया फिरे, एक ही राम अद्वैत भागे। मत गुरु पंथ का बंध तोड़िया फिरे, मत मतांतर को छोड़ दिया, मत मतांतर को छोड़ के और एकमात्र उस अद्वैत को माने, जिसमें कोई द्वैत भाव नहीं है, दूसरा भाव नहीं है, एक परमात्मा में पूर्ण विश्वास रखे। संसार के सारे मत मतांतर के पंथ को छोड़ के, विरक्ति छाप धर जगत में मिल रहा, सदगुरु होण की होन सधारे। विरक्ति छाप धर, लेकिन तो उल्टा कर रहे हैं, छाप तो विरक्त की धारण कर ली और जगत में मिल रहा, संसार में तो मिले में है, सदगुरु होण की होन सधारे। और चाहते कि हमारी हर कोई पूजा करे, हमको सदगुरु माने, होंस तो रखिए सदगुरु की, और क्रिया ऐसी है। आपना जीव की तनक सोधी नहीं, पार का बोझ ले जन्म हारे। अपना जीव की तनक सोधी नहीं, अपने जीव को तो तनक भी नहीं सोता, अपने आप का तो कुछ अता पता ही नहीं, और दूसरों का भार ओढ़ ले लिया, गुरु बन गए, गुरु बन के दूसरों का, उनको गलत दिशा दिखा दी तो उनका पाप ओढ़ ले लिया, खुद को तो सोधा ही नहीं, खुद ने तो कुछ प्राप्ति करी नहीं करी, और पाप अलग से ज्यादा चढ़ा लिया। छाड़ घर भार पर मोद को फिर मंड्या, भजन को भूल के मान खावे। छाड़ घर बार, अपना घर छोड़ा, अपने बच्चे छोड़े, अपना परिवार छोड़ा, पर बोध को फिर मंड्या, और दूसरों के परिवारों में जा रहे, दूसरों से रिश्ते बना रहे हैं, दूसरों को अपना मान लिया। भजन को भूल के मान खावे, भजन को तो पूरी तरह भूल गए और मान सम्मान में अटक गए कि संसार उनको माने। राम ही चरण वाशट की कहाँ कहूँ, चाह बिन ताही संसार भावे। ऐसे मूर्ख की क्या कहूँ, ऐसे मूर्ख की क्या कहूँ कि उनको इतनी जबरदस्त चाहना है
कि उनको संसार भाता है, संसार सुहाता है। सिकल अरु बिकल है अकल संसार की, सार असार की परख नाही। धिक्कार है गुरुदेव, संसारी को भी धिक्कार है कि संसार कैसा है, संसार सिकल है, संसार बिकल है, जिसको सार और असार की कोई परख नाम की चीज नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, अपना भला किस में है, अपना बुरा किस में है, ये परख ही नहीं है। लार व्यभिचार की जार बहुता लग्या, कपट की झपट सुमार खाई। लार व्यभिचार की जार बहुता लग्या, संसार को तो जहां भी बोलो बस वो व्यभिचारी है, हर पत्थर पत्थर देवरे देवरे वो जार मनाता फिरता है। ये संसार की गति है, जो जैसा बोलता है वैसा करने लगते हैं। कारण कपट की झपट सुमार खाई, की मन में कपट है। कपट किसका, कि हम तो किसी को भी मान के हमारा काम पूरा कर ले, हमारे क्या राम जी से लेने देना, राम जी कौन से दिख रहे हैं, हमारे तो हमारा काम पूरा हो जाना चाहिए। तो बोले वहां जाना, बोले हो चले जाएंगे ना, उसको पूजना कर लेंगे, रातें जगह हो दे देंगे, देवी देवता कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मन में कपट है, उस परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, और अपनी चाहना और आशा के कारण इतना कपट है। तो गुरु और परमात्मा को पूछ देके ऐसे संसार की गति है। लार व्यभिचार लार व्यभिचार की जार बहुता लग्या, कपट की लप झपट सुमार खाई। स्वार्थी सांग संसार भी स्वार्थी, कल्पना काम भरपूर दोई। गुरुदेव फरमा रहे सांग तो स्वार्थी है, संसार भी स्वार्थी, दोनों एक जैसे मिल गए, दोनों एक जैसे मिल गए। स्वार्थी सांग संसार भी स्वार्थी, कल्पना काम भरपूर दोही। दोनों काम और कल्पना से भरपूर भरे हुए हैं, दोनों एक जैसे मिल गए। दोनों में से एक भी जिज्ञासु होता तो वो दूसरे को सत्य को ढूंढता। अंध से अंध मिल कंध पर भार ले, अंधे से अंधे मिल गए, कंधे पे भार ले लिया। बंद संबंध गुरु शिष्य होई, और बंधन हो गया, और संबंध गुरु और शिष्य का कहला रहे। और हे अंधे से अंधा, अंधे अंधे को क्या पार करेगा, अंधा अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा, गुरु भी अंधा, संसार भी अंधा। अब अंधे ने अंधे की लकड़ी पकड़ ली, बोले मेरे को रास्ता दिखा, तो दोनों एक जैसे हो गए। अब कैसे रास्ता दिखाएगा, और संबंध कह रहे कि हम गुरु शिष्य हैं। तिरण कून निसरिया जहाज हरी बिसरिया, निकले तो थे तिरने के लिए, लेकिन हरि रूपी जहाज को तो भूल गए। बूढ़ सी बीच भव सिंधु भारी, भारी कह रहे भारी भव सिंधु में तू डूबेगा, राम ही चरण कह पार क्यों पाएगा। बता तू पार कैसे पाएगा, नाम वैराग्य बिन होय ख्वारी। कारण ये है कि नाम तो तूने कभी लिया नहीं, वैराग्य कभी धारण किया नहीं, तो नाम और वैराग्य के बिना तेरी ख्वारी हो जाएगी। अब नाम और वैराग्य थे जो तेरे को इस भव सागर से पार करते, तो तू इस भव सागर से पार कैसे होगा। वैराग्य की चाल का ख्याल बारीक है, फरक फारक फकीर कहावे। वैराग्य की चाल का ख्याल बारीक है, वैराग धारण करना कोई आसान नहीं है, इसका ख्याल बड़ा बारीक है, भक्ति बड़ी बारीक है, वैराग बड़ा बारीक है, बड़ा झीना है। अब ये रास्ता है चींटी का, और अपन बने हुए हाथी, कैसे निकलेगा, हाथी चींटी के रास्ते से कैसे निकल सकता है। तो ये तो बड़ा बारीक है, बड़ा झीना मार्ग है, ये मार्ग बड़ा झीना है। बच्चा वैराग्य की चाल का ख्याल बारीक है, फरक फारक फकीर कहावे। जो हर चीज से फारक हो गए हो, जो हर चीज से फर्क हो गए, जिन्होंने हर चीज का तर्क कर दिया, त्याग कर दिया, वो फकीर कहलाता है। महापुरुष फकीर की परिभाषा अपने को क्या फरमाते हैं कि जिसकी चाह और चिंता खत्म हो गई, वो फकीर कहलाता है। जो बेपरवाह होता है वो फकीर कहलाता है। अपन भी बेपरवाह है राम जी के रास्ते में, अपन बेपरवाह राम जी के रास्ते में, अपने को कोई परवाह ही नहीं, अपने को कोई चिंता ही नहीं, अपने को किसी प्रकार की। तो गुरुदेव फरमा रहे अरे जो राम जी के पे चले और संसार की किसी प्रकार की चिंता नहीं रखे, संसार में बेपरवाह रहे, उसको फकीर कहते हैं। जिसने हर चीज का त्याग कर दिया। मकर की जिक्र सब फिकर फैसल करे, कहर तज महर दिल मोह मसावे। मकर की जिक्र कर फिकर सब फैसल करे, संसार की सारी सब चिंताओं को छोड़ के
सब फिकर को खत्म करे, कहर तज महर दिल मोम साही। सारे कहर को छोड़ के दिल पवित्र हो जाए। रेण दिन आपने हाल मस्ताक रह, खलक से पलक नहीं प्रीत धारे। रेण दिन आपने हाल मस्ताक रहे, 24 घंटे अपने हाल में मस्त रहे। 24 घंटे अपने ही हाल में मस्त रहे। खलक से पलक नहीं प्रीति धारे, संसार से एक पल भी प्रीति धारण नहीं करा। संसार से एक पल भी पलक नहीं प्रीति धारे, एक पल भी प्रीति नहीं रखा। उल्टा भी अपन तो 24 घंटे इसमें लिपाए मन, अपनी रुचि तो बाहर ही है। अकल एक तार विस्तार कर, बंदगी होए निस्तार संसार पारे। अकल एक तार, उस अकल में, उस परमात्मा में एक तारी रहे। एक इष्ट की भक्ति करे, विस्तार कर बंदगी, बंदगी का विस्तार करे, भक्ति का विस्तार करे। सारी चाहना भक्ति में लगी होए निस्तार, निस्तारण करे कि सत्य क्या है असत्य क्या है। संसार पारे, फिर संसार के पार हो। निस्तारण करे, जब तक निस्तारण नहीं होता है ना, निर्णय नहीं होता, जब तक अपन जीव अटका हुआ रहता है कि सत्य को जानना, ये निस्तारण नहीं होएगा जब तक काम नहीं बनेगा। अपन ने खिलौनों को क्यों पकड़ रखा है, क्योंकि अपन ने असली को जाना नहीं। निस्तारण होने के बाद फिर हाथ से खिलौने छूट जाएंगे, फिर सत्य पकड़ नहीं आएगा। जब तक सत्य पकड़ नहीं, जैसे बच्चे की जब तक बच्चे का विकलता अंदर से जाती नहीं, उसके खिलौने नहीं छूटते। समझदारी नहीं आती जब तक खिलौने नहीं छूटते। जैसे समझदारी आती खिलौने छूट जाते हैं, अपने आप छूट जाते हैं। उनको छोड़ना नहीं, उसको निस्तारण कहते हैं। समझ आ जाना बोलते हैं निस्तारण हो गया, निर्णय हो गया कि बस अब मेरा ये, अब ये मेरा ही है। छाड़ घर बार बेगार छाड़ घर बार ये धार सो फकर है, और कर फटक फजीत होई। छाड़ घर बार ये धार सो फकर है, गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जिसने घर बार छोड़ा और जो ऊपर बताया कि इकतारी भक्ति करे, बंदगी का विस्तार करे, अपने हाल में मस्त रहे, संसार से प्रीति नहीं पाले, वो फकर है, वो फकर है। और कर फटक फजीत होई, इसके अलावा जो दूसरा काम करेगा उसकी फजीती हो जाएगी। इसके अलावा और भी कोई क्रिया जो दूसरी है, उन सब में फजीती है। राम ही चरण एक उदर के वास्ते, आगली पाछली दो ये खोई। तुको लगा क्यों था, तेको चाहिए कितना? एक पेट भरे के कारण तूने अगली और पिछली दोनों खो दी। न तू संसार का रहा, न तू परमात्मा का रहा, आगे पीछे सब कुछ खो दिया एक पेट भरे के कारण। संत शब्द संतातना, भेक माने नहीं, ब्राह्मणे ज्ञान लग मान चावे। शब्द संतातना, संतों के शब्द भेक माने नहीं, भेक ने माने ही नहीं कभी। और ब्राह्मणे ज्ञान लग, ब्राह्मण ज्ञान किसको, कि आन के ज्ञान में लग के, आन के ज्ञान में लग के मान चावे, मान चाह रहे हैं। जगत राजी रहे, धर्म सो गए। वही बातें करते हैं जिसमें संसार राजी हो, वही धर्म पे चलते हैं जिसमें संसार राजी हो। इष्ट सु भ्रष्ट भ्रष्ट सुख स्वाद चावे, इष्ट से तो भ्रष्ट हो गए और सुख और स्वाद की इच्छा करते हैं। पाठ पढ़ पाठ कोई बाच कथा करे, लोक सल लेख उर आश धारे। पाठ पढ़ के कथा करते हैं और अपने अनुसार उसका अर्थ कर लेते हैं, उसका अर्थ करके और मन में आशा धारते कि हमारे अच्छा भला आएगा। पूर पर पंच सु पंच की भावना, राम नहीं गावना जन्म हारे। पूरी तरह पड़पंची है और राम को तो कभी गाया ही नहीं, जन्म ऐसे ही हार गए। असत अरु विकलता, सत्य से कल्पता, असत में है विकल है, सत्य से तो कल्पनाएं है। भंड पाखंड घर मंड शूरा, और भंड सब भक्ति को तो भंड दिया, पाखंड पूरी तरह पाखंडी हो गए और अपने आप को शूरवीर कहते हैं। संसार मेरे के राम ही चरण ये शरण कूड़ा गए। ऐसी शरण कौन धारण करता है, जो झूठा है। ऐसा शरणागति वाला झूठा कहलाएगा। राम गुरु विमुख गुण चोर, पूरा राम और गुरु से विमुख हो गए तो पूरी तरह गुण चोर है।
पूरी तरह गुण चोर है। तो धिक्कार रहे हैं गुरुदेव, चाणक्य पाठ में धिक्कार है कि सत्य को नहीं जाना, संसार में अटक गए। इति चाणक्य अंग संपूर्ण अंग तेरा, रेखता चियोतर इति रेखता सर्व संपूर्णम। राम राम जी राम महाराज। राम 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 राम।